नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण बीमारी ट्यूबरकुलोसिस, जिसे हिंदी में क्षय रोग या टीबी कहा जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे इसके कारण, लक्षण, पहचान और इलाज के बारे में विस्तार से और आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। T.B का मुख्य कारण है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम का बैक्टीरिया। यह एक एसिड फास्ट बैसिलस है जो शरीर के अलग अलग हिस्सों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा यह फेफड़ों, लंग्स को प्रभावित करता है। यह बैक्टीरिया बहुत धीमी गति से बढ़ता है और लंबे समय तक शरीर में रह सकता है। टीबी एक संक्रामक बीमारी है। जब टीबी से ग्रसित व्यक्ति खांसता या छींकता है तो हवा में छोटे छोटे बैक्टीरिया फैलते हैं। ये बैक्टीरिया आसपास के व्यक्ति के फेफड़ों में चले जाते हैं और धीरे धीरे संक्रमण फैला देते हैं। इसी कारण मरीज को हमेशा मुंह ढककर खांसने की सलाह दी जाती है। जब यह बैक्टीरिया फेफड़ों में पहुंचता है तो शरीर का इम्यून सिस्टम उससे लड़ने की कोशिश करता है। कभी कभी शरीर उसे रोक देता है, इसे लेटेंट टीबी कहते हैं। लेकिन अगर इम्यूनिटी कमजोर हो तो बैक्टीरिया सक्रिय होकर एक्टिव टीबी बना देता है। यह फेफड़ों के ऊतकों को नष्ट कर देता है, जिससे खांसी, खून आना और सांस लेने में कठिनाई होती है। टीबी के लक्षण धीरे धीरे दिखाई देते हैं। सबसे आम लक्षण है: 1. लगातार 3 हफ्ते से अधिक खांसी रहना। 2. खांसते समय खून आना। 3. वजन और भूख में कमी। 4. हल्का बुखार रहना, विशेषकर शाम को। 5. रात में पसीना आना। 6. कमजोरी और थकान महसूस होना। कई बार मरीज को सीने में दर्द और सांस लेने में तकलीफ भी होती है। कुछ मामलों में T.B शरीर के अन्य हिस्सों में भी फैल जाती है, जैसे हड्डियां, रीढ़ की हड्डी, किडनी, लिम्फ नोड्स, दिमाग की झिल्ली, मेनिंजेस या आंतें। इसे एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहा जाता है। इनमें लक्षण उस अंग के अनुसार बदलते हैं। टीबी की पुष्टि के लिए कई टेस्ट किए जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है: 1. स्पूटम एग्जामिनेशन फॉर एसिड फास्ट बैसिली AFB, बलगम में बैक्टीरिया की पहचान। 2. CBNA8 या जीन एक्सपर्ट टेस्ट, यह टेस्ट जल्दी और सटीक परिणाम देता है। 3. चेस्ट एक्सरे, फेफड़ों में घाव या धब्बे दिखते हैं। 4. मंटू टेस्ट, त्वचा पर इंजेक्शन से शरीर की प्रतिक्रिया देखी जाती है। 5. ESR टेस्ट, शरीर में सूजन के स्तर को मापा जाता है। इन सब टेस्ट से डॉक्टर को सही निदान करने में मदद मिलती है। भारत में टीबी का इलाज राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम NTPT के तहत मुफ्त दिया जाता है। इलाज का तरीका है डॉट्स, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, शॉर्ट कोर्स। यह 2 चरणों में होता है। इंटेंसिव फेज, पहले 2 महीने दवाइयां HRZ-H, इसोनियाजाइड R, रिफम्पिचिन Z, पिराजिनामाइड E, एथम्बुटल कंटिन्यूएशन फेज, अगले 4 महीने दवाइयां HRE-H, इसोनियाजाइड R, रिफम्पिचिन E, एथम्बुटल। कुल इलाज लगभग 6 महीने तक चलता है। मरीज को पूरा कोर्स करना बहुत जरूरी है, वरना ड्रग रेजिस्टेंस हो सकती है और बीमारी दोबारा लौट सकती है। इलाज के साथ मरीज को पौष्टिक भोजन, पर्याप्त नींद और नियमित जांच करवानी चाहिए। सरकार की ओर से निक्षय पोषण योजना के तहत हर मरीज को पोषण सहायता दी जाती है। मरीज को शराब, धूम्रपान और तनाव से दूर रहना चाहिए। टीबी से बचाव के लिए ये उपाय जरूरी है: 1. नवजात शिशु को BCG वैक्सीन लगवाएं। 2. खांसते या छींकते समय मुंह ढकें। 3. साफ सफाई और हवादार जगह में रहें। 4. पौष्टिक भोजन करें और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं। 5. अगर किसी घर में टीबी का मरीज है तो बाकी लोगों की भी स्क्रीनिंग कराएं। भारत सरकार का लक्ष्य है वर्ष 2025 तक टीबी फ्री इंडिया बनाना। इसके लिए नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम NTP चलाया जा रहा है। हर जिला, हर PHSC और हर डॉक्टर को इसमें शामिल किया गया है, ताकि कोई भी मरीज बिना इलाज के न रहे। टीबी एक गंभीर लेकिन पूरी तरह ठीक होने वाली बीमारी है। अगर समय पर पहचान और पूरा इलाज किया जाए तो मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो सकता है। याद रखें, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। धन्यवाद और स्वस्थ रहे।